नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती मिश्रा। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने बड़ा बदला लिया है। आतंकिस्तान को मटियामेट कर दिया है। वही अब रिएक्शन सामने आने लगे हैं। शहीद शुभम की पत्नी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से साफ हुआ है कि सब साथ है। ये रिएक्शन शुभम द्विवेदी की पत्नी का सामने आया है। यह हमला आतंक के खिलाफ है, देश के नहीं। और जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग इस ऑपरेशन का पार्ट हैं, और खासकर हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आई एम रियली थैंकफुल। और शायद ये परिवार और जितने भी ये 26 परिवार के लोग गए हैं, वो लोग जीवन भर आपको धन्यवाद ही देते रहेंगे। हमें आप हमारा घर का जो इंसान गया उसे वापस लाके नहीं दे सकते, लेकिन आपने प्रूव किया है कि आप बदला उनका लेके दिखाओगे। और मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितने भी आर्म फोर्सेस वहाँ पे इन्वॉल्व थी, एवरीबडी, खासकर माननीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने इतने पर्सनल लेवल पे इस चीज को देखा है। और जो नाम इन्होंने दिया है वो एक तरीके से सीधे सीधे दिखाता है कि वो हम जितनी औरतें रह गई हैं, भाई पति जो चले गए हैं, उनके लिए ये डायरेक्ट इमोशन से कनेक्ट करके इस नाम को रख के हमें प्रूव किया है कि हम हैं खड़े आपके साथ। असल में सबसे पहली गोली आतंकवादी ने आपको पहली गोली मारी, तो आपको शुरू से ही विश्वास था कि ऐसा होगा? शुरू से था विश्वास? मैं हर इंटरव्यू में, हर इंसान से, हर मीडिया से, हर चैनल पे मैंने बोला है कि मुझे विश्वास है होगा। इस पूरे परिवार ने बोला है कि हमें विश्वास है होगा। कब होगा ये नहीं पता था, लेकिन होगा इस चीज को मैं शुरू से बोल रही हूँ। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ट्वीट सामने आया, रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने भारतीय सशस्त्र बलों पर बेहद गर्व है। पूरे देश को गर्व है अपनी भारत की सेना पर। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक ट्वीट उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हम उनके दृढ़ संकल्प, साहस की सराहना करते हैं। कांग्रेस सशस्त्र बलों और सरकार के साथ खड़ी है। हमारे लिए राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन आतंकियों की तस्वीरें हैं ये जिन्हें मार गिराया गया। अतुल मलिक, आतंकवादी अतुल मलिक की तस्वीर देखिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर प्राइम टीवी पर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। इस हमले से जुड़ी हुई बताते चले कि कल देर रात सेना ने स्ट्राइक करते हुए आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकानों को चिन्हित कर जिस तरीके से यह कार्रवाई की गई ऑपरेशन सिंदूर, उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किन आतंकियों को मटियामेट किया गया, मिट्टी में मिलाया गया। इनकी जो ताबूत है वो अब निकल रहे हैं पाकिस्तान से। और ये तस्वीर आतंकी मलिक की 22 अप्रैल की वो तारीख जब पहलगाम में आतंकियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया था, 26 लोगों की जान ली थी। उसके बाद से एक के बाद एक भारत सरकार ने ताबड़तोड़ कई एक्शन किए। और अब कल देर रात सेना का जो एक्शन हुआ, तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर। और उस सिंदूर का यह बदला है जिसे भारत ने गवाया, भारत की बेटियों ने गवाया, उसका बदला सेना ने किस तरीके से लिया आपके सामने है। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आतंकियों की, जिन्हें भारतीय सेना ने ढेर किया है, मिट्टी में मिलाया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आतंकवादियों को खोज खोज कर निकालेंगे और मिट्टी में मिला देंगे उनकी जमीन। ऑपरेशन सिंदूर पर चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन ने रिएक्शन दिया है। भारत की कार्रवाई अफसोसजनक, ये चीन का रिएक्शन सामने आया है ऑपरेशन सिंदूर पर। हम आतंकवाद के खिलाफ है, ये चीन का कहना है। तो पाकिस्तान का भाई चीन ऑपरेशन सिंदूर पर यह प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आया। उसने कहा कि भारत की जो कार्रवाई है वो अफसोसजनक है। साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि चीन के ऊपर किस तरीके से सांप लौट रहे हैं इस एक्शन के बाद। भारत के एक्शन के बाद एक और जहां पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का भाई चीन इस कार्रवाई को अफसोसजनक बता रहा है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने ले लिया है बदला।
किसी ने कल्पना नहीं की थी, कल्पना से परे ये बदला भारतीय सेना का। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट भी सामने आ गया है। देश की सेना पर गर्व है, गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर गर्व जताया है अपनी सेना पर, अपने सैनिकों पर। हमारे भाइयों की मौत का बदला लिया अमित शाह का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह ने रिएक्ट किया है, पोस्ट किया है और सभी को आज अपनी सेना पर गर्व है। आज एक बार फिर भारत का सीना 56 इंच हो चुका है। पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने बदला लिया और ऐसा बदला लिया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। 9 आतंकी ठिकानों को चिन्हित कर मिट्टी में मिलाया गया है, नेस्तनाबूद किया गया है। बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर। लगातार आपको रिएक्शंस दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था जय हिंद, और जय हिंद की सेना, भारतीय सेना पर गर्व है। पूरा देश आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारतीय सेना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है, घर में घुसकर हमला किया है। 9 ठिकानों को चिन्हित कर मटिया मेट किया है। आतंकियों की जमीन खोजकर मिट्टी में मिलाने का काम किया है भारतीय सेना ने। संयुक्त ऑपरेशन सेना का देखने को मिला कल देर रात। इसके बाद से लगातार एक के बाद एक रिएक्शंस आपको दिखा रहे हैं, जहां जो इस हमले में मारे गए उनकी पत्नियां कह रही हैं कि गर्व है हमें अपनी सेना पर और थैंक यू मोदी जी, जो आपने हमारे सिंदूर का बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। बताते चले कि 9 ठिकानों पर भारतीय सेना ने स्ट्राइक की और ये वो ठिकाने थे जहां पर आतंकी अपने प्लान्स को ऑपरेट करने के लिए प्लानिंग करते थे। आतंकी हमलों की योजना बनाई जाती थी। उन ठिकानों पर कोऑर्डिनेट करके भारतीय सेना ने चिन्हित करके स्ट्राइक की और ऐसी स्ट्राइक की कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारत को गर्व है अपने सैनिकों पर, अपनी आर्मी पर, अपनी एयरफोर्स पर, अपनी नेवी पर। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन के भीतर ये भारत की बड़ी कार्रवाई। और अमित शाह का ट्वीट आपको लगातार दिखा रहा है। अमित शाह का पोस्ट, उन्होंने कहा कि हमारे भाइयों की मौत का बदला ले लिया है भारतीय सेना ने और अपनी सेना पर गर्व है। नौ ठिकाने चिन्हित कर ढेर किए आतंकी। भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बताते चले बहावलपुर, जो कि जैश का गढ़ माना जाता है, इसके अलावा मुरीद के जो लश्कर का सेंटर माना जाता है, केंद्र है, उसको भी ढेर कर दिया है। और इस कार्रवाई में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर जो है वो तय है। कुछ ही देर में सेना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। उसके बाद ये जानकारी स्पष्ट हो जाएगी कि कितने आतंकी जो हैं वो इस हमले में मारे गए हैं, कितने आतंकियों को हमारी सेना ने मटिया मेट कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन उससे पहले ये रिएक्शंस आपको दिखा रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें देखिए, मुदस्सिर की तस्वीर है। आतंकी मुदस्सिर जो मारा गया इस हमले में, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार जो आतंकी मारे गए हैं उनकी तस्वीरें देखिए। अब्दुल मलिक, ये भी आतंकी जो है इस हमले में ढेर किया गया है। आतंकिस्तान को मटिया मेट किया है सेना ने, मिट्टी में मिलाया है बड़ी कार्रवाई करते हुए। और ये लगातार हम आतंकियों की तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वो आतंकी हैं जिनकी पुष्टि हो गई है, इस हमले में मारे गए हैं। ये आतंकी ढेर हुए हैं। 9 आतंकी ठिकानों पर सेना ने बड़ी स्ट्राइक की कल देर रात। और इस हमले में अब्दुल मलिक की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आतंकी जो है ये ढेर हुआ है। बताते चले कि पाकिस्तान में घुसकर, घर में घुसकर पाकिस्तान के भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की, बड़ा एक्शन नजर आया। स्ट्राइक करते हुए 9 ठिकानों को मटिया मेट कर दिया, धुआं धुआं कर दिया। इस हमले के बाद
ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने बोला है भारत हमले रोक दे, हम एक्शन नहीं लेंगे। पाकिस्तान का ये बड़ा बयान। भारत के हमले से पाकिस्तान खौफजदा है, बिलबिलाया हुआ है, भयभीत है और डर गया है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान आपको बता रहे हैं, भारत से गुहार लगा रहे हैं कि भारत हमले रोक दे और हम एक्शन नहीं लेंगे। जिस तरीके से भारतीय सेना ने कल एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर 9 ठिकानों पर, घर में घुस के पाकिस्तान के भारतीय सेना ने पहलगाम का बदला लिया है। उसके बाद पाकिस्तान का ये रिएक्शन सामने आया है। पाकिस्तान का ये रिएक्शन, जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि भारत अपने हमले रोक दे, गुहार लगा रहा है पाकिस्तान भारत से। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है साफ तौर पर कि भारत अपने हमले रोक दे और हम एक्शन नहीं लेंगे। वहीं दूसरी तरफ बताते चले कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है। भारत ने अपने प्रेस रिलीज में साफ तौर पर यह कहा है कि जो हमला था वो आतंकियों के खिलाफ था, आतंकवाद के खिलाफ था, ना कि पाकिस्तान के खिलाफ। जिस सटीक तरीके से रणनीति के साथ पूरी भारत ने हमला किया, 9 ठिकानों को पहले चिन्हित किया, कोऑर्डिनेट्स मजबूत थे हमारे, किस तरीके से आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की गई, आतंकियों को ढेर किया गया, उसके बाद पाकिस्तान का ये रिएक्शन। बताते चले आपको, बहावलपुर, मुरीद के सियालकोट, सरजाल, महमूना, गुलपुर, बिलाल, कोटली, ये जो ठिकाने थे आतंकवाद के, आतंकियों के सुरक्षित ठिकाने, उनको चिन्हित कर भारत ने कल देर रात जो ऑपरेशन किया, पाकिस्तान के घर में घुसकर मिट्टी में मिलाया आतंक को। उसके बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बयान आपको बता रहे हैं। उन्होंने ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में बोला कि भारत हमले रोक दे, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। साफ तौर पर ये जो बयान है जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से भयभीत है, डरा हुआ है कि कहीं भारत दोबारा ऐसी स्ट्राइक ना कर दे। ऑपरेशन सिंदूर भारत का लगातार जारी है और यही वजह है, शायद यही रीजन है कि पाकिस्तान जो है वो पहले से ही खौफजदा था, डरा हुआ था, तमाम देशों से गुहार लगा रहा था कि कोई तो भारत को रोक दे। लेकिन भारत ने ये ठाना था कि आतंकिस्तान को मिटाना है, आतंक के खिलाफ इस बार कड़ा कदम उठाना है, एक्शन लेना है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अप्रैल को, माफ कीजिएगा, ये बयान दिया था बिहार की धरती से कि आतंकियों को खोज कर मिट्टी में मिलाया जाएगा और वही आज सही साबित हुआ है। भारत ने पहलगाम में जिन 26 लोगों को खोया, उनकी मौत का बदला भारत ने ले लिया है। बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर, आतंकिस्तान पर। वहीं इस हमले से पहले अजीत डोभाल ने मीटिंग की थी, बताते चले, बड़ी खबर आ रही है, एनएसए अजीत डोभाल ने एक मीटिंग की थी इस हमले से पहले, सेना के जवानों को याद दिलाया अपना कर्तव्य। और ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपके सामने है, किस तरीके से जो जवान है उनको मोटिवेट करते नजर आए। आज भारत भी लिखेगा अपना इतिहास। हमले से पहले एनएसए अजीत डोभाल ने सेना के साथ जो मीटिंग की थी उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अजीत डोभाल ने सेना के जवानों को उनका कर्तव्य याद दिलाया, मोटिवेट किया, घर में घुसकर मारने के लिए। आज भारत भी लिखेगा इतिहास, समय आ गया है, ये कहा अजीत डोभाल ने सेना के जवानों को। और इसके बाद सेना के जवानों ने क्या किया, ये आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया को एक मैसेज जो भारत ने दिया है कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति विश्व को अपनानी पड़ेगी और कोई भी अगर इसके अगेंस्ट जाएगा तो भारत कार्रवाई करेगा, भारत पीछे नहीं हटेगा। भारत की तरफ जो भी आंख उठाकर देखेगा, भारतीय सेना उसकी आंखें नोच लेगी, घर में घुसकर वार करेगी और ऐसा बदला होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। वहीं एनएसए अजीत डोभाल ने इस ऑपरेशन के बाद क्या कुछ कहा है। एनएसए अजीत डोभाल ने सेना के जवानों को इस हमले से पहले क्या कुछ मोटिवेशन दिया था, क्या कुछ कहा था, वो भी एक बार आपको सुनना चाहूंगा। देश का जो भविष्य है इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे देश की सेना
कितनी सक्षम है, कितनी मजबूत है, उनका मोराल कितना ऊपर है, उनकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है और वो किस एक अपने मकसद को हासिल करने के लिए कितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमारा जो इतिहास है वही बताता है कि आप लोगों ने जहाँ जहाँ आज़ादी से पहले भी, लेकिन आज़ादी के बाद भारत उसने जहाँ जहाँ भी जिस काम के लिए जिस वक्त उठाया उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक नाम बनाया। तो अजीत डोभाल ने मीटिंग की थी, इस स्ट्राइक से पहले, इस हमले से पहले मोटिवेट किया था सेना के जवानों को, और यही वजह थी कि पाकिस्तान जो है लगातार डरा हुआ, भयभीत नजर आ रहा था। पाकिस्तान को इस बात का अंदेशा था कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है, हमारे जो आतंकी हमने पाल रखे हैं उनके ऊपर हमला हो सकता है। ऐसे डोभाल का ये बयान आपको सुना रहे थे किस तरीके से उन्होंने भारत के जवानों को, वीर जवानों को मोटिवेट किया और कहा कि अब इतिहास लिखने का समय आ गया है, अपना नया इतिहास लिखेगा भारत, वो समय आ गया है। और ये सही साबित भी हुआ जिस तरीके से भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में ये लाइनें दर्ज हो जाएंगी। आतंकियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार देखने को मिली है। 9 ठिकाने चिन्हित कर घर में घुसकर भारत ने अपने लोगों को खोने का जो बदला लिया, आतंकियों के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर से पहले अजीत डोभाल ने ब्रीफिंग की, मीटिंग की और ये मोटिवेशन अपनी सेना के जवानों को दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा एक्शन लिया गया, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इससे जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रेड अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जगह जगह जो है अलर्ट घोषित किया जा रहा है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश अलर्ट मोड पर है। ये तस्वीरें इस बीच आपको दिखाना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर की जुड़ी हुई ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां एक एक करके सेना ने 9 ठिकानों को चिन्हित करके नेस्तनाबूद किया आतंकी ठिकानों को। कल देर रात बड़ी कार्रवाई लगभग 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास सेना ने जानकारी दी और उसके बाद भारत का जो सीना है वो एक बार फिर 56 इंच हो गया। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से धुआं नजर आ रहा है। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई सेना ने की। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच बेहद बड़ी खबर है, पीएम मोदी से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री की पीएम मोदी से मुलाकात होगी। पीएम को सेना के एक्शन की जानकारी देंगे। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीती रात भारत ने पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की, 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, आतंकी ठिकानों को पहचान कर चुन कर तबाह किया सेना ने। और अब प्रधानमंत्री मोदी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलाकात करेंगे, इस ऑपरेशन की जानकारी देंगे, पूरी जानकारी देंगे। हालांकि आपको बताते चले कि बेहद सटीक रणनीति के साथ इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जब पाकिस्तान इस गुमान में था कि अभी वो सेफ है, क्योंकि भारत जो है वो मॉक ड्रिल कर रहा है, अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए मॉक ड्रिल कर रहा है। उसी दौरान भारत ने बेहद सटीक रणनीति के साथ इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसकी कल्पना दूर दूर तक किसी ने नहीं की होगी।